हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और स्वागत है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th के मॉडल सेट नंबर 2 को बताने वाले हैं, जो हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत के बाद तैयार किया गया है। यदि आप अभी तक हमारे मॉडल सेट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। साथ ही प्ले लिस्ट में अभी तक हम जितना वीडियो अपलोड किए हैं सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाइए और सभी वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। हमारे सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि इसका हमें पीडीएफ भी मिल जाए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे जाइए और दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे इन सबका पीडीएफ के साथ साथ जितना भी इंफॉर्मेशन होता है आपके परीक्षा से जुड़ी हुई सभी वहां पे उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। कब? जब इस पर 1 के व्यू होगा तब, ठीक है। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस पर मात्र 1 के व्यू करिए इसका पीडीएफ पाने के लिए, ठीक है। तो हमारे सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी वाले होंगे या फिर इंग्लिश वाले, दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, क्योंकि हम आपको बायलिंगुअल बताएंगे। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? आ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, कहने का मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस चीज़ को कंसिस्ट रखता है, फिर क्लोरोप्लास्ट में क्या कंसिस्ट रहता है, यानी कि हरित लवक के विभिन्न भाग का निम्नलिखित में से कौन से हैं, यानी हरित लवक का इन चारों में से कौन है जो हरित लवक का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ग्रेना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा देख सकते हैं फिलुड स्ट्रोमा यानी कि पिठिका, और ऑप्शन नंबर सी है देख सकते हैं स्ट्रोमल लैम्बिलिया यानी कि पिठिका पटलिका, और लास्ट वन है ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों जो है वो क्लोरोपास्ट का एक भाग है, यानी क्लोरोपास्ट में ये सब कंसिस्ट रहता है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन आर एसोसिएटेड विथ, यानी जो थाइलाक्वाइड झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसका संबंध किससे होता है, यानी वो एसोसिएटेड किसके साथ रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा का वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों जो है वो हम आपको यहाँ पे देख सकते हैं थाइलाक्वाइड झिल्ली का, यानी थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन का थाइलाक्वाइड झिल्ली से क्या रहता है, संबंध रखता है ये तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर एसोसिएटेड विथ, यानी जो फोटो सिस्टम पहला होता है और फोटो सिस्टम दूसरा जो होता है उसका संबंध किससे होता है, इन चारों में से, या फिर वो किसके साथ एसोसिएटेड रखता है, बात सेम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी P700 एंड P680, यानी कि P700 और P680 का संबंध होता है किससे, तो फोटो सिस्टम 1 से और फोटो सिस्टम 2 से, यानी फोटो सिस्टम 1 से और फोटो सिस्टम 2 से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो मतलब कि उससे एक संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि फ्लूइड क्या बोलता है कि फ्लूइड मोजाइक है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज परपोज्ड बाय, यानी जो फ्लूइड मोजाइक का जो मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था, देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी सेम चीज़ लिखा है, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा सीगर एंड निकोलसन है ना, सिंगर और निकोलसन के द्वारा क्या दिया गया है हमारा, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, देख सकते हैं क्या है आपके सामने, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको अच्छा से दिखेगा, है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इन चारों में से जो कथन है वो सही दिया गया है। तो इसमें से पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूकैरियोटिक हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, यानी कि यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, ये सही है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे देख सकते हैं लिखा प्रोकैरियोटिक्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, तो प्रोकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होता है, ठीक है। किसके साथ होता है? सिर्फ यूकैरियोटिक के साथ झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, यानी केंद्रक है यहाँ पे तो उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। वो किसके साथ? यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है कि द एंजाइम नाइट्रोजिनेस, क्या बोलता है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज, यानी कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम डैश, यानी इन चारों में से कौन जो है जिसे हम लोग नाइट्रोजिनेस एंजाइम बोलेंगे। दोनों सेम है हिंदी इंग्लिश, तो आपको उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एमओएफई प्रोटीन, ठीक है। एमओएफई प्रोटीन जो है वो हमारा क्या है, एक तरह से हमारा है एंजाइम नाइट्रोजिनेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन, कहता है द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज हाईली सेंसिटिव टू,
कहने का मतलब कि जो नाइट्रोजेनेस नामक एंजाइम होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है, किसके साथ होता है ना, यानी नाइट्रोजेनस एंजाइम निम्न में से किसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, यानी सबसे ज़्यादा किसके प्रति जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वां नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा मस्कुलर ऑक्सीजन यानी आणविक ऑक्सीजन के साथ वो ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि नंबर ऑफ एटीपी, क्या बोलता है कि नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 अमोनिया। कहने का मतलब कि हमको बनाना है क्या, अमोनिया बनाना है, हमको एक अमोनिया तैयार करना है यानी कि NH3 बनाना है, तो हमें कितना ATP का जरूरत पड़ेगा। वहाँ पे देख सकते हैं, कहते हैं एक अमोनिया के उत्पादन के लिए कितने ATP की जरूरत होगी। सेम क्वेश्चन है, मतलब हिंदी इंग्लिश बात सेम है, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 8 ATP। ठीक है, 8 ATP हमें चाहिए एक अमोनिया को बनाने के लिए यानी NH3 को बनाने के लिए। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि लेग हीमोग्लोबिन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, यानी जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो किस में पाया जाता है। देख सकते हैं लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस में फाउंड होता है, किस में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नूडल्स में, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों की गांठों में, जहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ना, उसके गांठ आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसकी गांठों में क्या पाया जाता है, तो लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देख सकते हैं कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रिफिकेशन, यानी कि हमको बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स यानी एक तरह से बोल सकते हैं सूक्ष्म जीवी है ना, जो नाइट्रोजिनेशन यानी कि नाइट्रीकरण में है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन से संबंध नहीं रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वां नंबर का, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्टूडोमोनास, जो अस्टूडोमोनास जो होता है उसका संबंध जो होता है नाइट्रिफिकेशन से नहीं होता, यानी नाइट्रोजीकरण से वो कोई भी संबंध नहीं रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या बोलता है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल और डिस्क्राइब्स बाय हाल फॉर एवरी डैश चेंज ऑफ। कहने का मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है यानी अभिक्रिया की दर जो होता है वो प्रत्येक डैश के परिवर्तन पर 2 गुना हो जाती है या फिर पहले से अधिक हो जाती है, यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए जिसके बाद कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि कोई भी अभिक्रिया हो रहा है उसका दर जो होगा या तो 2 गुना हो जाएगा या फिर पहले से बढ़ जाएगा। तो वो जो रेट होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ता है वो कितना डिग्री सेल्सियस में बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बढ़ जाएगा या फिर डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन, है ना, यानी कि प्यूरिन का एक उदाहरण इन चारों में से कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू एलोइंग टू लिव इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि जो आपका क्लोरोफिल होता है यानी कि पर्णहरित होता है, उसमें ह्रास का कारण, ह्रास यानी कि लीडिंग के कारण पत्तियों का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, यानी कि वो एलोइंग हो जाता है। तो वो जो पत्तियों का रंग मतलब पीला हो जाता है उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं ना, कोई भी जो पत्ता है पर्णहरित में कमी के कारण, ह्रास यानी होता है कमी, तो पर्णहरित जैसे कि पर्णहरित के कारण कोई पत्ती मतलब कि हरा होता है, अब उसकी मात्रा जब कम हो गया यानी क्लोरोफिल जब उसमें कम हो गया तब उसमें पीलापन आ जाता है। तो पीलापन जो आ जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आपका क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है कि हीमोग्लोबिन एक्सहिबिट, यानी हीमोग्लोबिन क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो हीमोग्लोबिन आपका क्या प्रदर्शित करता है, तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रोटीन की चतुष्ट संरचना, यानी कि क्वाड्रिनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो क्या दिखाता है, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी कि चतुष्ट स्ट्रक्चर यानी चतुष्ट संरचना वो क्या करता है, दिखाता है। चतुष्ट यानी होता है 4 कोना वाला। ठीक है,
चलिए 4 कोना वाला, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग चतुष्ट, ठीक है, यानी जिसकी 4 अष्ट हो यानी भुजाएं हो, जिसका 4 भुजाएं देखो 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन यही प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्टेज एट विच सेल्स रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलीफेरेट इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि जो कोशिका विभाजन का वह अवस्था जिसमें कोशिका अपाचयी रूप से सक्रिय होते हैं पर विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि हमको बताना है कि कोशिका विभाजन का कौन ऐसा स्टेज होता है ना, यानी कि जो सेल आपका फर्टिलाइज करता है, कोशिका का विभाजन होता है, उसकी कौन सी अवस्था जो होती है वो विभाजित नहीं होगी, तो उसकी कौन सी अवस्था विभाजित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका G0, है ना, G0, यानी कि G0 जो एक ऐसा चरण होता है जहाँ पे कोशिका विभाजन जो होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, कहता है मैक्सिमम एडसॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए ऑक्योर इन। कहने का मतलब कि जो क्लोरोफिल ये होता है यानी पर्णहरित ए जो होता है वो अधिकतम अवशोषण यानी मैक्सिमम एडसॉर्प्शन जो होता है वो किस क्षेत्र में करता है ना, किस क्षेत्र में करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लू एंड रेड रीजन, यानी नीला और लाल क्षेत्र में जो होता है वो मैक्सिमम एडसॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल ए के द्वारा, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है इम्बायरो सैक कंसिस्ट ऑफ, यानी जो इम्बायरो सैक होता है वो क्या कंसिस्ट रखता है। कहने का मतलब किस मतलब इम्बायरो सैक में क्या क्या मिला हुआ रहता है ना, यानी कि भ्रूण कोश किससे मिलकर बनता है, बात सेम है, ठीक है, तो क्या कंसिस्ट रखता है हमारा इम्बायरो सैक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस जहां भी आपको नजर आए आंख बंद करके सही मार दीजिए वो आपका सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उसमें से 1 एक सेल्स भी होता है, 2 स्टैनिस एंड 2 पोलर निकोलाई भी होता है, और देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रतिस्थायी कोशिकाएं भी होती है, यानी 3 एंटी पॉडल सेल्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्लास्टाइड, यानी कि ये बताना है कि इन चारों में से कौन जो होता है वो कलरलेस लवक है, कलरलेस लवक, यानी कि कलरलेस प्लास्टाइड है, ठीक है, तो बताना है कि इन चारों में से किसके पास कोई कलर नहीं होता है, तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, है ना, क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट होता है, उसके पास कोई भी रंग नहीं होता, यानी वो कलरलेस होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेरे। कहने का मतलब हमको बताना है कि इन चारों में से कौन जो है वो क्लोरोसोम का एक टाइप नहीं है, यानी कि देख सकते हैं हिंदी में क्या लिखा गया, कहता है कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है, किसके अंतर्गत, तो सेंट्रोमियर की अवस्थी के आधार पर गुणसूत्रों को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं, और हम लोग जो उसका विभाजन करते हैं वो उसमें से चारों में से कौन नहीं आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, सो कुल मिला के समझिए कि क्लोरोसोम का इन चारों में से कौन एक टाइप नहीं है, तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूसेंट्रिक, क्या हो जाएगा, यूसेंट्रिक जो है वो क्लोरोसोम का एक टाइप नहीं है, क्लोरोसोम का एक टाइप नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। कहने का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में यानी कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, ये किसके द्वारा सबसे पहले कहा गया, ये मॉडल सेट नंबर 1 में भी था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इज़नहाउस ने सबसे पहले क्या कहा था कि फोटोसिंथेसिस में यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा, थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, हमको नहीं होगा, हमको दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि नॉर्मल रिस्पिरेशन हो रहा है यानी सामान्य रिस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, तो उसमें जो वॉल्यूम होता है किसका, एयर का, वो इंस्पायर्ड होता है और एक्सपायर होता है। इंस्पायर और एक्सपायर कहने का मतलब क्या होता है कि शरीर के जब बाहर आते हैं तो वो फूलता है और फिर सिकुड़ता है ना, हिंदी में देख सकते कहता है एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसमें शरीर के अंदर लिया गया और फिर शरीर के बाहर निकाला गया हो ना, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हमको उसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, है ना, यानी कि टाइडल आयतन, ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, आराम से बढ़िया से देखना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आरबीसी। क्या बोल रहा है देख सकते हैं, कहता है कि इन चारों में से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो आरबीसी के लिए सही नहीं है, यानी लाल रक्त कणिका के संबंध में जो सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दे आर ऑल्सो नाउन एज ल्यूकोसाइट्स, है ना, यानी आरसीबी को हम लोग कभी भी ल्यूकोसाइट्स के नाम से नहीं जानते। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या बोल रहा है कि एंथ्रोब्लास्टोमिसिस फैटेलिम इज रिलीज टू, कहने का मतलब कि जो हमारा एंथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस्ट होता है, जो फैटालिस होता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है, यानी किसके साथ जुड़ा होता है, उसका संबंध किससे होता है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RH भी मदर एंड RH माइनस भी मदर एंड RH प्लस या फिर पॉजिटिव बोल सकते हैं फादर। ठीक है, यानी RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर, यानी कि RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता, इसके साथ क्या होता है, ये संबंधित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अजीब अजीब सा क्या बोलते हैं लिखा रहता है वर्ड, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर क्या बोलता है, कहता है कि क्या बोलता है कि बिकुस्पीड वैल्यू इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन, कहने का मतलब जो आपका बिकुस्पाइड वैल्यू होता है, यानी कि जो आपका द्विदलीय कपाट होता है, निम्न में से किसके बीच पाई जाती है, यानी कि उसका जो वैल्यू होता है वो किसके बीच होता है, यानी कि वो किसके पास पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लेफ्ट एरोलाइसिस एंड लेफ्ट वेंट्राइकल। ठीक है, यानी लेफ्ट एरोसाइल और लेफ्ट वेरिकाइकल के बीच में आपका क्या पाया जाता है, तो द्विदलीय कपाट पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि वैसोप्रेसिन, यानी क्या बोलता है कि वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि जो वैसोप्रेसिन होता है उसको एक और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। हिंदी वाले अपना देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देख सकते हैं यहाँ पे आराम से, क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पीसीटी, यानी कि पीसीटी के अकॉर्डिंग से इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही नहीं है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा इट कंटेन्स पोडोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से पोडोसाइट पाए जाते हैं, यही जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी पीसीटी में हमारा जो होता है वो पोडोसाइट्स नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑर्गन ऑफ क्रोटी इज रिलेटेड टू, यानी कि जो ऑर्गन ऑफ कार्टी का संबंध जो होता है वो इन चारों में से किसके साथ है। तो ऑर्गन ऑफ क्रोटी का संबंध इन चारों में से किसके साथ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईयर, हमारे कान के साथ जो होता है, यानी कर्ण के साथ जो होता है संबंध होता है किसका, ऑर्गन ऑफ क्रोटी का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्या बोलता है, कहता है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज नॉन एज, कहने का मतलब जो आई का, यानी कि हमारे आंख का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, यानी हमारा जो सबसे भीतरी जो आपका परत होता है उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। नेत्र का सबसे भीतरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे इनर लेयर को, तो हम लोग उसको बोलते हैं रेटिना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख सकते हैं, कहता है द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड विथ, कहने का मतलब कि जो कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर होता है, द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर के सेंटर यानी शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ अवस्थित होता है, यानी जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है उसका सेंटर जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सो, यानी जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है उसका जो सेंटर होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, यानी कहाँ स्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज आर सेक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफायरेसिस,
क्या बोल रहा है कि बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा हार्मोन है जो सिक्रेटेड होता है, सिक्रेटेड यानी उत्पन्न या फिर स्रावित होता है किसके द्वारा, तो न्यूरो हाइपोफाइमिस के द्वारा, ठीक है, फाइसिस के द्वारा, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीटोसिन और बेमोप्रेसिस। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिस, ठीक है। तो यही जो हो जाएगा वो किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है, तो आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन, यानी मनुष्य में कितने हड्डी पाए जाते हैं। तो इतना सिंपल क्वेश्चन और कुछ हो सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 206। एक मानव में यानी कि एक मतलब नॉर्मल मानव में जो पाया जाता है वो 206 हड्डी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा वगैरह को कंसिडर नहीं किया तो इधर उधर को सही नहीं करना है, ठीक है। कहता है कि इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ, यानी कि जो इंटरनल एयर होता है वो किसके द्वारा फिल्ड होता है, यानी हमारा कान का जो अंदर वाला भाग किसके द्वारा भरा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतः लसिका के द्वारा, यानी इंडो लैम्प के द्वारा। किसके द्वारा, इंडो लैम्प के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है कि इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, यानी कि जो लैंगरहैंस का द्वीप जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, यानी कि जो आइसलेट होता है किसका, तो लैंगरहैंस का, वो कहाँ पाया जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो आपका पैंक्रियाज में पाया जाता है, यानी कि अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका देख सकते हैं कॉकरोच इज, यानी जो कॉकरोच है वो एक तरह का कैसा जीव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक वो ओमनीवोरस एंड बोल सकते हैं कि उसको नुक्टोर्नल है। कैसा है, ओमनीवोरस एंड नुक्टोर्नल, यानी कि सर्वभक्षी और रात्रिचर है, ठीक है, क्या आपका कॉकरोच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, है ना, क्या बोल सकता है, ह्यूमन बॉडी ने बोला, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपके जो रक्त है, आपके शरीर में जो खून है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, है ना। जो आपके ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है कि कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड, यानी कि जो कार्टिलेज सेल होते हैं, यानी कि जो उपास्थि कोशिकाएं होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइटस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कॉन्ड्रोसाइटस, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकन प्लेस इन, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन जो बनता है, यानी उसका जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राइबोसोम में। कहाँ होता है, राइबोसोम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में हमारा क्या बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सीज, कहने का मतलब कि जो फाइलोटैक्सी का जो मीनिंग होता है, यानी उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, यानी पर्णविन्यास का क्या अर्थ होता है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टीम, यानी कि जो हमारा लीव्स होता है उसका अरेंजमेंट कहाँ होता है, स्टीम में, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्णविन्यास, यानी कि मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी, ठीक है। यानी कि पत्तियों का तने में लगने का जो क्रम होता है कि कोई तना है उसमें से पत्ती कहाँ कहाँ लगेगा, उसी क्रम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है, बस 2 क्वेश्चन बच गया है, आराम से देखना है। क्या बोलता है, कहता है ICBN स्टैंड्स फॉर, यानी कि ICBN का पूरा नाम क्या है। तो इसका ICBN का फुल फॉर्म एक तरह से पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल न्यूमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ वनस्पति नामकरण पद्धति, ठीक है, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक। लास्ट 1 क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा कट गया। क्या बोलता है कि हृदय वाहिनी कला है, यानी कि पेरिकार्डियम इज, जो आपका पेरिकार्डियम है वो कौन होता है। तो पेरिकार्डियम हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट को, है ना। किसको बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, यानी कि जो दिल का मेम्ब्रेन होता है, मेंबर होता है ना, मेंबर यानी होता है आवरण, ठीक, मेम्ब्रेन नहीं होगा, मेंबर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का जो आवरण होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
तो अब हम लोग उसी चीज़ को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम यानी क्या होता है कि हार्ट का आवरण, जैसे कि हार्ट है आपका, मान सपोज करते हैं ऐसे हम दिल छापते हैं, तो इसका जो आवरण है यानी कि बनावट जो है इसका, उसी चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम के नाम से, यानी कि हृदय वारिणी के नाम से, ठीक है, हृदय वारिणी कला के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 नंबर क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और बाकी के 3 सेट बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे। अभी जरूर आप मॉडल सेट 1 को देख लीजिएगा। हमारा मॉडल सेट बहुत झकास होता है, बहुत ही मेहनत के साथ तैयार करते हैं। क्वेश्चन और आंसर को आप अपने से बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको हम वादा करते हैं कि आपका जो 40 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में होगा, 30 क्वेश्चन का तो हम गारंटी देते हैं कि फिक्स हूबहू ऑप्शन के साथ रहेगा। बाकी कहीं आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हम और जो एग्जाम के पहले कुछ तैयारी कराएंगे, बाकी क्वेश्चन उससे 10 मिलेगा। कहने का मतलब आप आराम से 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन हमसे आप आराम से फिक्स 100% जो है अपने एग्जाम में ला सकते हैं। और यदि आप और अच्छे से पढ़े होंगे पूरा साल, तो आपका 40 में 40 100% आएगा। तो आप वीडियो के जो है वो नई वीडियोस का इंतजार कीजिए। आज की वीडियो बस इतना ही।